जी हाँ, तो ये देश की राजधानी का हाल है, देश के दिल का हाल है, उस जगह का हाल है जहां मंत्री, संतरी, अधिकारी सब विराजते हैं और वहीं पर सरेआम कानून की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी तब जब कोरोना काल है, जान रोजाना जा रही है। और हमारे साथ इस पर आखिर जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमानों का पैनल देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इस वक्त जुड़ चुका है। नवीन कुमार जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक दत्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी से, वेद भूषण जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट बखूबी बताएंगी कि हम कैसा समाज तैयार कर रहे हैं, आंखें किसको और कितनी खोलने की जरूरत है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश त्रिपाठी जी आप ही के पास आते हुए, ये तस्वीरें सर राजधानी दिल्ली की हैं, 10 से 14 अप्रैल के बीच की हैं। कहां सोया है प्रशासन, कहां सोई है सरकार, और क्यों अब तक हमारे दिखाने तक आपकी नींद नहीं टूटी? देखिए, ये कोरोना महामारी का काल है और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का लगातार जनता से अपील है, लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप सभी लोग, हम सब मिलकर के दिल्ली को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। हम सभी को कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और ये सही मामले में हमारे लिए देशभक्ति होगा, इंसानियत की सेवा होगी। कई अवसर पर आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान रहा, चाहे डेंगू से जंग जीतने की बात रही हो दिल्ली को, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर लोगों ने स्वतः जो है डेंगू से जंग लड़ा और साथ दिया सरकार का डेंगू को खत्म करने के लिए। मेरा फिर से जनता से अपील है। सर अपील कर लीजिएगा, रोजाना अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मुझे ये बताइए जिम्मेदार कौन है? आपकी नाक के नीचे हो रहा है राजधानी दिल्ली में, और ये 25 साल से 21 साल जो उम्र आप लोगों ने घटाई थी शराब पीने वाले बच्चों की, ये इसीलिए किया था क्या कि और आए, भारी तादाद में आए? कोई बात नहीं, सब कुछ अंडर कवर चल रहा है। जैसे हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने ये तस्वीरें निकाली, उसी तरह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, किसी को पता नहीं लगेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो उनको सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर ऐसे लोग जो सरकार के गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई जो है सरकार करेगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ जिम्मेदार कौन है? फिर अखिलेश जी बहुत स्पष्ट सवाल एक लाइन में, जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार, आबकारी विभाग, एसडीएम, डीडीएमए, सबकी जिम्मेदारी थी ना, कौन है जिम्मेदार? निश्चित रूप से आपने संज्ञान में मैटर हुआ है। लगातार दिल्ली के लोग सहयोग कर रहे हैं, कोरोना से निजात पाने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। सरकार ने लगातार हर वो मैकेनिज्म जो अपनाया जाना चाहिए, लोगों को बेड बढ़ाए जाने के लिए प्रयास कर रही है, लोगों को लगातार दवाइयां उपलब्ध कराने के का काम कर रही है। मैं आपसे ईर घाट पूछ रही हूँ, आप मुझे वीर घाट का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे ईर घाट पूछ रही हूँ, आप मुझे वीर घाट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन कुमार जी, कौन है जिम्मेदार? दिल्ली पुलिस आप ही के भीतर आती है सर, यहाँ मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, कौन है जिम्मेदार? सीधा सवाल। बिल्कुल सही कहा आशा जी, शराब के नशे में दिल्ली की सरकार युवाओं को, दिल्ली के लोगों को नशे की भट्टी में झोंक रही है। 25 साल से 21 वर्ष की उम्र कर दी, शराब के ठेके दोबारा पहले से दुगने खोलने की तैयारी कर दी और 5-5 कॉलेज नए खोले जा रहे हैं जिसमें यह बताया जाएगा शराब कैसे पिलाई जाए, युवाओं को ये सिखाया जाएगा। दिल्ली के अंदर शराब के बार बालाएं डांस करेंगी जिसका लाइसेंस दिल्ली सरकार दे रही है और रात 3 बजे तक खुलेंगे ये लोग, 3 बजे तक शराबें परोसी जाएंगी। और कोरोना काल में एक तरफ ये अपील कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके पब्लिसिटी में दिल्ली वालों का पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं विज्ञापनों के जरिए, किसी के जरिए, और दूसरी तरफ ये लोगों को नशे की भट्टी में झोंक रहे हैं। और कितनी बेशर्मी से, निर्लजता से यहाँ बैठ करके भाषण देने के इसके तो सरकार काम कर रही है, गैस सिलेंडर बढ़ा रही है, ये बढ़ा रही है। मैं मानता हूं कि जो दोषी पुलिस वाले कुछ है उनके पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एरिया का इंचार्ज है, जो एक सिपाही से कहीं गुना ज्यादा बड़ा अधिकारी है, वो सिपाही की आप क्या तो जिम्मेदारी डाल दीजिए, लेकिन जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो लाइसेंस देता है, जो आबकारी विभाग का कमिश्नर लाइसेंस देता है, जो दिल्ली सरकार का आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया बैठ करके उन लोगों की मॉनिटरिंग करता है और कहता है कि हम शराब के ठेके पहले से दुगने करेंगे, उसकी कोई दोष नहीं है। दिल्ली की जनता मर रही है,
कोरोना काल में मर रही है। पहले भी आपको याद होगा एलजी ने मना किया, केंद्र सरकार ने मना किया कि कोरोना काल के दौरान शराब के ठेके नहीं खोलने चाहिए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने शराब के ठेके तो खोले ही, उसका कई गुना रेट ज्यादा बढ़ा दिया, ब्लैक मार्केटिंग करके शराब की दुकानें खोल दी, कतारें लग गई। अखिलेश जी जवाब दीजिए, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं आपसे भी नवीन कुमार जी पूछूंगी कि आखिर पुलिस की भूमिका, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पसरा होगा इसके माध्यम से कोरोना, वो भूमिका सिर्फ कार्रवाई से इतिश्री हो जाएगी, कर्तव्य की। अखिलेश जी लेकिन पहले जवाब दीजिए। मैं आज बोलना चाहता हूँ, सूप बोले तो सूप चलनी बोले, जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में पुलिस उनके पास है। मैं आज के अवसर पर ये नहीं कहना चाहता हूं कि वो फेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम सब दिल्ली वालों को, हम सभी पार्टी वालों को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठ करके दिल्ली को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए सर कहना नहीं चाहते कि कहने लायक बचे नहीं। और मैं मानता हूं, मैं आपसे 4 बार एक प्रश्न पूछ चुकी हूं। तरीके की चीजें देखी गई है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार नहीं, हाथी के दांत है। आम आदमी के ऊपर डंडा चलेगा। दिल्ली सरकार के फरमान क्या हाथी के दांत हैं? आम आदमी के ऊपर डंडा चलेगा, सड़क पर अगर कोई बिना मास्क के दिख जाए वो सब ठीक, लेकिन यही वो पैसा आता है क्या? यही वो पैसा आता है पिछले दरवाजे से जो आ रहा है, तो इतनी खुशी है कि चलिए इसी से सरकार चलेगी, हम चलेगी, और इसीलिए आप लोग कुछ बोलते नहीं। निश्चित रूप से अगर कहीं पुलिस की फेल्योर इसमें है, उनको इसको लागू करना चाहिए। दिल्ली सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फोर्सफुली मजबूती से लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे पर डालते रहिए, एक दूसरे पर डालिए, लेकिन मैं अभिषेक दत्त जी के पास जाना चाहती हूँ। नवीन कुमार जी मैं आती हूँ आपके पास। अभिषेक दत्त जी, कौन जिम्मेदार? दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर कहीं भी इस तरीके की गतिविधि हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होगी। चाहिए तो बहुत कुछ सर, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। अभिषेक दत्त जी, बड़ी दुख की बात है, मुख्यमंत्री निवास और एलजी निवास से मात्र 10 मिनट की दूरी पे ये नाच गाना रात के कोविड लॉकडाउन के समय हो रहा है। एक रेस्टोरेंट के अंदर 4 विभागों की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली पुलिस लाइसेंस होता है, एमपीडी का लाइसेंस होता है, एक्साइज का लाइसेंस होता है। आज न्यूज 20 के खुलासे के बाद तुरंत सभी के सारे लाइसेंस जाए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिल्ली में दिया जाए कि इस तरीके का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिल्ली में लॉकडाउन के समय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो एक्साइज का अधिकारी है, जो पुलिस का अधिकारी है, जो एमसीडी का अधिकारी है, उसके अगेंस्ट तुरंत एक एक्शन लिया जाए। देखिए, बिना अधिकारियों के सांठ गांठ के इस तरीके से कोई भी रेस्टोरेंट का मालिक रात भर कोरोना लॉकडाउन में कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकता। अभी मैंने बात सुनी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की जी, केजरीवाल जी पिछले 1 हफ्ते से लॉकडाउन करते आ रहे हैं। गरीब आदमी नौकरी पे नहीं जा सकता, वीकेंड पे जो आदमी रेले ठेका लगाता है, जो अपनी ठेले लगाता है, वो नहीं चला सकता, परंतु बड़े बड़े बारों के मालिक इस तरीके से गाना नचा के लोगों को नचा के कोरोना संक्रमण को बचा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर होली से पहले ठेकों को रोक लगा देते, तो ध्यान रखते और इस तरीके का नाच गाना नहीं चलाते, तो दिल्ली के अंदर कोरोना इस तरीके से नहीं बढ़ता। क्या यहाँ किसी ने मास्क पहना है? क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ हो रही है? लेकिन सर अधिकारियों तक ही क्यों, अधिकारियों तक ही क्यों, ये शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचता? इसका क्या प्रूफ है अभिषेक दत्त जी? एक्साइज मिनिस्टर इनकी नाक के नीचे यूं ही तो नहीं हो रहा होगा ये। एकदम इनको कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का इनके ऊपर हाथ है, वरना कैसे एक्साइज की अधिकारी की हिम्मत हो सकती है? आपने 25 साल से उम्र घटा के 21 साल कर दी। एक उम्र घटाने के साथ साथ एक एक्सपोजर बच्चों को होता है, उनको सिखाना भी तो, उनको मॉरल पुलिसिंग, मॉरल राइट कौन समझाएगा कि किस तरीके से आपने अपने आप को कंडक्ट करना है? शर्म आ रही है छोटी छोटी बच्चियों को याद देख के। मुख्यमंत्री कहते हैं एक फोन कीजिए, अगर आपसे कोई घूस मांग रहा है एक फोन कीजिए, ये नंबर है, हमें बताइए, तुरंत कार्रवाई करेंगे। वो एक फोन यहाँ क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि सीधा सीधा पैसा आता है। मेरे साथ वेद भूषण जी है। वेद भूषण जी, कहाँ है सर लूप होल, कहाँ है कानून में? वो कौन सा लूप होल है जिसका फायदा अधिकारियों से लेकर के तमाम एजेंसियां, ये जितने मैंने गिना दिए, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, आबकारी विभाग, एसडीएम, डीडीएमए, सबकी मिली भगत क्यों नहीं है? ये कह रही हूं मैं, तो इसमें क्या गलत है? आशा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अखिलेश त्रिपाठी जी जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं वहीं का ये सारा मामला है। केवल पुलिस की जिम्मेदारी डाल देने से 300 पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर। केवल पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी डालने से पूरा समाज, पूरा सिस्टम, पूरी राजनीतिक पार्टी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। एक्साइज डिपार्टमेंट की क्या आंखें बंद है?
जो केवल डंडे से सारा काम कराया जाए कि वो डंडा चलाएगी पुलिस तो आप पुलिस को कोसेंगे, पुलिस के बदनाम करेंगे कि पुलिस डंडा चलाती है। आप बताएं इसके अलावा क्या रास्ता है? पुलिस डंडा ना चलाए, क्या वो सख्ती ना करे? सड़क पर सख्ती करते हैं तो पुलिस वालों की पिटाई करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता उनके साथ खड़े हो जाते हैं। नगर का थाने का इलाका का पिछले साल वहां पर क्या हुआ था, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की, थाने के बाहर बात की इसी इलाके की बात है जहां पर ये आप डांस वार का सीन दिखा रही हैं। अब आम आदमी पार्टी वाले पुलिस के ऊपर और बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं, इससे पीछे छूटने वाला नहीं है। आपकी मॉरल जिम्मेदारी है, आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, एक्साइज डिपार्टमेंट आपके ऊपर आता है। आपको लाखों आदमी चुनकर इलेक्शन करके एमएलए बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो इससे आपका पीछा नहीं छूट जाएगा। क्या पुलिस पर उसकी जिम्मेदारी चलाएं कि पुलिस उसके जिम्मेदार है, पुलिस को कोसते रहे, गवर्नमेंट को कोसते रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो आप पीछा छोड़िए। बिल्कुल, ये आम आदमी की सरकार, वो आम आदमी कहां जुड़ा हुआ है? वो आम आदमी आखिर क्यों नहीं बताता जब ऐसी चीजें होती हैं, या फिर जगह जगह पर जो आपके विधायक हैं उन तक बात क्यों नहीं पहुंचती? अखिलेश जी, सबसे बड़ा सवाल आप ही से है। मैं दोबारा ये आपके पास आऊं उससे पहले योगिता बयाना हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मैम बताइए जरा, ये क्या समाज हमारी सरकारें तैयार कर रही हैं, और ये जो कुछ हो रहा है, इस तरीके से जो तैयारी हो रही है, अनदेखी हो रही है, ये कितनी खौफनाक है? आशा जी, खौफनाक तो शब्द ही नहीं है इसके लिए, खौफनाक के आगे जा चुका है। स्थिति इतनी भयानक है कि बताया नहीं जा सकता है। लगातार लोग मर रहे हैं और यहाँ पार्टी चल रही है, और इनको एक मीडिया चैनल के थ्रू पता चलता है कि पार्टी चल रही है। मैं तो किसी भी पार्टी को नहीं बख्शूंगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, पर यहाँ पर पर्टिकुलरली दिल्ली की बात हो रही है तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़े होनी चाहिए, क्योंकि एक्साइज उन्हीं के अंडर आता है। जुवेनाइल्स है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्यों नहीं इनको पता चला कि ऐसा हो रहा है? हम अकेले गाड़ी में अकेले चला रहे हैं और मास्क ना पहना हो तो हमें ऐसे घेर लिया जाता है कि जैसे हम क्रिमिनल हैं। मैं बताना चाहता हूँ, और यहाँ पार्टी चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।